सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अवैध खनन का तांडव, गंगरार क्षेत्र में खनिज माफियाओं का आतंक, ग्रामीणों की जान पर बने। हफ्ता वसूली से परेशान हाथ ठेला व्यापारियों ने दिया ज्ञापन। पुजारी से मारपीट के विरोध में वैरागी वैष्णव समाज का मौन जुलूस, एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। निष्पक्ष जांच नहीं होने का आरोप, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई व सुरक्षा की मांग। मोटरसाइकिल व मोबाइल लूट मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। छोटी सादरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पूछताछ जारी। जालौर में सर्द हवाओं चलते और कोहरे छाया रहने बड़ी सर्दी। शिक्षा विभाग ने प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक सरकारी और निजी स्कूलों में 7 से 10 जनवरी तक की छुट्टी घोषित। भीषण शीतलहर के बीच साध्वी कर रही जल तपस्या। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले के तहसील गंगरार के ग्राम कोजुंदा, भाटखेड़ा सहित आसपास के दर्जनों गांवों में अवैध खनन अब पूरी तरह बेलगाम हो चुका है। खनन माफिया द्वारा दिन रात की जा रही विस्फोटक गतिविधियों ने ग्रामीण जीवन को नरक बना दिया है। हालात ऐसे हैं कि गांवों के मकान दरकने लगे हैं, सड़कों पर चलना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है और पूरा क्षेत्र भय के साये में जीने को मजबूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफिया प्रतिदिन शक्तिशाली विस्फोट कर रहा है, जिससे घरों की दीवारें कांप रही हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। भारी ट्रक और ट्रैक्टर तेज रफ्तार में गांवों के बीच से गुजर रहे हैं, जिससे आमजन, बच्चों और बुजुर्गों की जान हर पल खतरे में बनी रहती है। सड़कों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि पैदल चलना तक दूभर हो गया है। अवैध खनन ने पर्यावरण को भी तबाह कर दिया है। जमीन को 150 से 200 फीट तक खोदकर क्षेत्र को मौत के गड्ढों में बदल दिया गया है। इन गहरे गड्ढों में गिरने से मवेशियों की लगातार मौत हो रही है। कुओं और ट्यूबवेलों का जलस्तर तेजी से गिर चुका है, खेत बंजर होते जा रहे हैं और किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं। खनन से उड़ती धूल ने हवा को जहरीला बना दिया है, जिससे ग्रामीणों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि खनन माफिया उपजाऊ कृषि भूमि पर खनन अपशिष्ट फेंककर उसे जानबूझकर नष्ट कर रहा है। खुले मवेशी इस जहरीले अपशिष्ट को खा रहे हैं, जिससे कई मवेशियों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। हजारों पेड़ पौधों को काटकर प्रकृति पर सीधा वार किया गया है, जबकि एक ओर सरकार और समाज पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं। सबसे गंभीर आरोप यह है कि जब ग्रामीणों ने अवैध खनन का विरोध किया तो माफिया ने खुलेआम जान से मारने की धमकी दी। ग्रामीणों को हाथ पैर तोड़कर खनन के गड्ढों में फेंकने तक की बात कही गई। माफिया ने यह दावा तक किया कि वे किसी कानून, थाने या प्रशासन से नहीं डरते और अपने पैसों के बल पर सब कुछ खरीद सकते हैं। इस तरह की धमकियों से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है। हालांकि ग्रामीण स्पष्ट करते हैं कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर प्रकृति, कृषि भूमि और इंसानी जानों से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि अब भी प्रशासन ने आंखें मूंदे रखी तो किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। समस्त ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा है कि अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाई जाए, खनन माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए, धमकियां देने वालों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हों और भविष्य में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध खनन को पूरी तरह रोका जाए। गाँव कोजुंदा का रहने वाला हूँ। हमारे जो भी आए कम से कम 10 गांवों के यहाँ पे आए, कोजुंदा, भाटखेड़ा, लाल सिंह जी का खेड़ा, शादी, मोटलियास और लाल सिंह जी का खेड़ा, कालियास, कम से कम 10 गांव, माल का खेड़ा, केजरा, नया खेड़ा, सब जगह के आए। क्योंकि हमारे गांव में गौशाला चल रही है, उसके जस्ट पास में अवैध खनन हो रहा है और आबादी केवल 200 मीटर दूर आबादी क्षेत्र है, जिसमें दरारें आने लग गई है और अवैध खनन हो रहा है, जिससे गौ माता आए दिन वहाँ पे इसमें गिर रही है। और कहते हैं गांव वाले उसका विरोध करते हैं तो पुलिस की, माइनिंग अधिकारी की, सबकी धमकियां देते हैं। इसलिए हम सरकार से, कलेक्टर साहब से ये निवेदन करते हैं
कि हमारे ये अवैध खनन बिल्कुल बंद होना चाहिए, अवैध हो या वैध हो। कुल मिला के हमारे को ये लीज बहुत नुकसान कर रही है। किसानों का जल स्तर डाउन हो रहा है, किसानों की जमीनों को नुकसान हो रहा है, फसल हो रही तो फसल के ऊपर वो पूरा केमिकल का वो वातावरण वाला जम गया, तो किसान कमा खाए या क्या करे? ब्लास्टिंग होता है जिससे आसपास का क्षेत्र बिल्कुल लोग कर रहे हैं कि अवैध खनन। ये सर बजरी माफिया नहीं, भू माफिया कोई भी है, लीज माफिया है। हमने कितनी बार शिकायत किया, कभी तो कहते हैं भिलवाड़ा, कभी तो कहते हैं भिलवाड़ा से हैं, कभी कहते हैं राउत बाटा से हैं, कभी कहते हैं हम चित्तौड़ से हैं। तो सर हमारे को इस चीज का हमारे को निवेदन है कि कलेक्टर साहब से प्रोटेक्शन दिलाया जाए और 1% भी वहाँ पे लीज नहीं होनी चाहिए, खनन कार्य बिल्कुल बंद होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना इलाके में हाथ ठेला लगाकर व्यवसाय करने वाले लोगों ने हफ्ता वसूली से परेशान होकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। हफ्ता नहीं देने पर बीती रात तोड़फोड़ की घटना हुई जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जानकारी के अनुसार सदर थाना इलाके में राजीव गांधी पार्क के समीप 2 दर्जन से ज्यादा लोग हाथ ठेला लगाकर व्यवसाय करते हैं, जिनसे हफ्ता वसूली की जा रही है। इस संबंध में पूर्व में ज्ञापन दिया गया, लेकिन दोबारा हफ्ता देने का विरोध करने पर मंगलवार देर रात मारपीट और तोड़फोड़ की घटना हुई, इसके बाद लोगों ने ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में हफ्ता वसूली करने वालों को नामजद किया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। नाम है। बात करें किस तरह की समस्या और क्या व्यवसाय करते हैं? राजीव गांधी पार्क में वहाँ सब जन ठेले लगाते हैं। वहाँ पे ये लोग हैं 2-4-5 जने हैं, तो मोहन गुज्जर, उदयराज गुज्जर और धनराज गुज्जर, हेनू गुज्जर और राहुल जायसवाल, ये 4-5 लड़के और इनका गैंग है पूरा। ये हफ्ता वसूली करने के लिए आते हैं और ये लोग हफ्ता वसूली नहीं देने पर तोड़फोड़ की, और पहले भी 2-4 बार इन्होंने तोड़फोड़ की, जिसकी रिपोर्ट हमने सदर थाने में पहले करा रखी है, पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या मांग करते हैं आप? ये रोज 200 रुपये की मांग कर रहे हैं। अब आप क्या मांग करते हैं सरकार से? कानूनी कार्रवाई हो, बस इनके खिलाफ सख्त से ताकि दूसरी बार ऐसा कोई नहीं हो हमारे साथ। कल रात को भी इन्होंने कोई घटना की? हजारों के साथ ये तोड़फोड़ करते हैं, सबके साथ की इन्होंने तोड़फोड़ रात को, इसका वीडियो वगैरह सब है। छोटी सादरी के धामनिया जागीर स्थित 4 भुजा एवं लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी भंवरदास वैरागी के साथ हुई कथित मारपीट और पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होने के आरोपों को लेकर सर्व वैरागी वैष्णव समाज पुजारी वर्ग ने बुधवार को विरोध दर्ज कराया। समाज के लोगों ने नीमच रोड स्थित गोविंदेश्वर महादेव मंदिर से बैनर के साथ मौन जुलूस निकाला, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचा। यहां उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पुजारी परिवार को सुरक्षा तथा निष्पक्ष जांच की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि 31 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे मंदिर की सेवा पूजा कर घर लौट रहे पुजारी भंवरदास को गांव के कुछ लोगों ने एकराय होकर घेर लिया। आरोप है कि लाठी, पत्थर और चाकू लेकर आए लोगों ने गाली गलौज करते हुए मंदिर में दोबारा नहीं आने और परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी। पुजारी द्वारा परंपरागत रूप से बरोल ठिकाने से मंदिर सेवा सौंपी जाने की बात कहने पर हमलावर और आक्रामक हो गए। बीच बचाव करने पहुंचे परिजनों के साथ भी मारपीट की गई। आरोप है कि एक परिजन को जमीन पर पटक कर लात-घून से मारे गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। समाज ने आरोप लगाया कि घटना के बाद आरोपियों ने उल्टा पुजारी पक्ष के खिलाफ झूठी सूचना देकर पुलिस को बुलाया। पुलिस थाना छोटी सादरी पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि पीड़ित की बात सुने बिना ही पुजारी और उनके परिजनों को हिरासत में लिया गया तथा थाने पहुंचे अन्य परिजनों को डराया धमकाया गया। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि पुलिस ने आरोपी पक्ष का समर्थन करते हुए पुजारी परिवार पर मंदिर सेवा और भूमि छोड़ने का दबाव बनाया। समाज का कहना है कि पूरा विवाद मंदिर से जुड़ी कृषि भूमि पर कब्जा करने की मंशा से रचा गया है। असामाजिक तत्व बहुसंख्यक होने का दबाव बनाकर पुजारी को बेदखल करना चाहते हैं, जबकि मंदिर सार्वजनिक आस्था का केंद्र है और कभी भी किसी को दर्शन से नहीं रोका गया। ज्ञापन में 13 दिसंबर 1991 के परिपत्र पर आपत्ति जताते हुए वर्ष 2018 में पुजारियों के पक्ष में जारी परिपत्र को लागू करने की मांग भी की गई, ताकि मंदिर, पुजारी और मंदिर भूमि को संरक्षण मिल सके।
समाज ने उपखंड अधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने तथा पुजारी भंवरदास और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। छोटी सादरी पुलिस ने मोटरसाइकिल व मोबाइल लूट के मामले में एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीआई प्रवीण टांक ने बताया कि 13 जून 2025 को प्रार्थी प्रेमलाल पुत्र किशनलाल कीर निवासी उंडी तलाई थाना वल्लभनगर जिला उदयपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि वह अपने मासी के लड़के मदनलाल कीर के साथ रात करीब 10 बजे तुलसी होटल रामदेव जी से खाना खाकर गांव लौट रहा था। इसी दौरान कारुंडा चौराहा से कुछ दूरी पर अज्ञात बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट की और पास के एक कच्चे मकान में ले जाकर नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लूट ली। घटना के बाद पुलिस थाना छोटी सादरी में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस टीम ने पहले ही 2 आरोपियों कन्हैया लाल पिता कैलाश चंद्र मोगिया एवं कन्हैया लाल पिता कालू मोगिया निवासी मेघपुरा को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने प्रकरण में एक अन्य वांछित आरोपी कंवरलाल पुत्र श्यामलाल मोगिया को गिरफ्तार किया। जालोर जिला मुख्यालय सहित जिले भर में सर्द हवाओं के चलते और सुबह शाम कोहरा छाया रहने से सर्दी के असर के साथ ही लोगों में ठिठुरन भी बढ़ गई, जिसके चलते लोग सर्दी से बचाव को लेकर स्वेटर, जैकेट और ऊनी वस्त्रों का सहारा लेने को मजबूर हुए हैं। वहीं सुबह करीब 10 बजे तक कोहरा छाया रहने से लोगों को वाहन चलाने में भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा, जिस कारण सड़कों पर भी वाहनों की आवाजाही कम रही। मौसम के लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए शिक्षा विभाग ने प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक सरकारी और निजी स्कूलों में 7 से 10 जनवरी तक की छुट्टी घोषित की गई। इस दौरान विद्यालयों का शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ पूर्व की तरह स्कूल में उपस्थित रहेगा और नियमित रूप से विभागीय कार्य को संपादित करेंगे। इधर मौसम विभाग अनुसार मंगलवार को न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शीतलहर के चलते आने वाले दिनों में भी ठंड का असर बने रहने की संभावना जताई है। जालोर जिले के भीनमाल में एक 23 साल की साध्वी अल सुबह 07 डिग्री तापमान में 108 मटकों के ठंडे पानी से जलधारा की कड़ी तपस्या कर रही हैं। ऐसे में 3 जनवरी से 14 जनवरी तक रोजाना अल सुबह 5 बजे शुरू होने साध्वी की यह तपस्या करीब 2 घंटे चलती है। बुधवार को तपस्या का 5वां दिन था। तपस्या के दौरान साध्वी कड़कड़ाती ठंड में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर अपनी तपस्या में लीन रहती है। ज्ञात रहे कि भीनमाल शहर के क्षेमंकरी माता मंदिर के पास स्थित महाकालेश्वर धाम में साध्वी राधागिरी की तपस्या को देखने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ जमा हो जाती है। श्री पंचदशनम जूना अखाड़ा की साध्वी राधागिरी बताती है कि वे BA पास है। 1 साल पहले भगवा धारण कर लिया था। इससे पहले ही वैराग्य में रही श्री पंचदशनम जूना अखाड़ा में शामिल हुई। इसके बाद से वे महाकालेश्वर धाम के नवीन गिरी महाराज जुड़ी है। इस तपस्या के लिए अल सुबह 4 बजे उठ जाती हैं। सुबह 5 बजे साधना शुरू कर सुबह 7 बजे तक जलधारा के बीच लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर ठंडे जल से भरे 108 घड़े एक करके शरीर पर डाले जाते हैं। उन्होंने बताया कि भगवान के प्रति आस्था जगाना और इंद्रियों को वश में करना ही तपस्या का मुख्य उद्देश्य है। वहीं महाकालेश्वर धाम के नवीन गिरी महाराज ने बताया कि साध्वी राधागिरी की तपस्या जन कल्याण के लिए है। ऐसी तपस्या संतों को करनी चाहिए। राधागिरी को यह तपस्या निरंतर जारी रखनी चाहिए। साध्वी राधागिरी ने बताया कि जल तपस्या का मुख्य उद्देश्य भगवान के प्रति आस्था जगाना और इंद्रियों को वश में करना ही है। हाँ बोलो। आपकी शिष्या राधागिरी के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? राधागिरी के बारे में यही बोलना चाहूँगी, जो कार्य कर रही है, जो तपस्या कर रही है, अति प्रशंसा की बात है। हर साधु को ये कार्य करना चाहिए और आगे मैं यही चाहूँगा कि निरंतर आगे बढ़े और तपोभूमि में तपस्या करें। धन्यवाद। राधागिरी जी, आप कौन से अखाड़ा से हो? ओम नमो नारायण, हम जूना अखाड़ा से जी। आप तपस्या कौन सी कर रहे हो? अभी तो मेरा जलधारा तपस्या चल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है आपका करने का? इसका उद्देश्य एक तरीके से कुछ भी नहीं है, एक तरीके से बहुत कुछ है।
जैसे हम कुछ भी नहीं है, इस हिसाब से ये है कि हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, जो जलधारा तपस्या कर रहे हैं, जी। ताकि हमारे केंद्रियां जो है वो स्थिर रहे और हमारे शरीर की मुक्ति प्राप्त हो, जिसके लिए हम इस संन्यास भेष धारण किए हैं। जी जी। और बहुत कुछ करने का हिसाब से ये है कि जन कल्याण के दिखाना है कि संत, हर कोई संत ढोंगी नहीं होता है, वो तपस्या करके अपने कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए संन्यास रूप धारण किया हुआ है। जी जी। तपस्या करने का यही उद्देश्य है कि हमारे जो जनता है उनकी बुद्धि जो है वो शुद्ध हो और किसी प्रकार का जो उनके ऊपर भ्रम है वो भ्रम ना रहे और संतों के ऊपर उनका विश्वास अटल रहे। जी। इसलिए हम लोग अभी तपस्या कर रहे हैं और कंटिन्यू 1 मंथ तक ये चलता रहेगा। जनता को आप क्या उपदेश देना चाहोगी? जनता का उपदेश यही है कि जो हमारे अंदर भ्रम होता है कि ये संत ऐसा है, वो संत ऐसा है, तो ऐसा कोई भ्रम ना डालें और अपने मन के अंदर शुद्धियाँ रखें, किसी प्रकार का झूठ मत बोलें। और हमारे जो भक्त लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भीनमाल के अंदर जो लोग हैं, पहले हम किसी भी संत को परखें, जाने, किसी की कहे सुनी बातों में ना आए, उसके ऊपर उसके विश्वास डालें। धन्यवाद।